हिंदू धर्म के अनुसार नवरात्रि के पावन पर्व के समापन में हवन करने का विशेष महत्व बताया गया है और हमारे सभी हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार नवरात्रि हवन के बिना 9 दिनों की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है और इसे ही पूर्णाहुति कहा जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही आसान रूप से नवरात्रि के हवन विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। आपसे अनुरोध है कि कृपया करके 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा। सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में माता रानी का जयकारा जय माता दी लिखकर जरूर ही लगा दीजिए और माता रानी की इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और चलिए सबसे पहले हम हवन सामग्री के बारे में जान लेते हैं। हवन करने के लिए आपके पास हवन कुंड होना चाहिए और यदि आपके पास हवन कुंड नहीं है तो आप 8 या फिर 4 ईंटें जमा कर भी हवन का कुंडा बना सकते हैं और हवन कुंड को गाय के गोबर या फिर साफ मिट्टी से लीपा जाता है। हवन कुंड इस प्रकार से बनाना चाहिए कि वो बाहर से चौकोर हो और हवन कुंड की लंबाई, चौड़ाई और गहराई एक समान हो। इसके चारों ओर कलावा बांध दीजिए और फिर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर हवन कुंड की पूजा करें। हवन कुंड में आम की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करते हैं और ध्यान रखें कि आम की लकड़ी गीली नहीं होनी चाहिए। ताजे पेड़ की टहनियां ना हो, हमेशा सूखी टहनियों का ही प्रयोग हवन में किया जाता है। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद इस पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी, लकड़ी आदि पदार्थों की आहुति दी जाती है। नवरात्रि हवन सामग्री में हवन सामग्री जितनी हो उतना ही अच्छा माना जाता है और अगर नहीं हो तो आप काष्ठ यानी कि लकड़ी, समिधा और घी से भी काम चला सकते हैं। आम या ढाक की सूखी लकड़ी और नवग्रह की 9 समिधा आपको मार्केट में नवग्रह समिधा जो है वो आराम से मिल जाएगी। पूजा वाली शॉप पर जब आप जाएंगे तो वहाँ से ले सकते हैं। इसमें आग, ढाक, कत्था, चिरचिटा, पीपल, गूलर, चांद, धूप, कुशा आदि होते हैं और इसके अलावा आपको चाहिए शुद्ध घी और हवन करने के लिए स्वच्छता और पवित्रता का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप जिस तरह से नवरात्रि में सुबह की पूजा करते हैं वो पूजा आप कर लेंगे और पूजा करने के बाद आप अग्नि स्थापित कीजिए। आम की चौकोर लकड़ी लगाकर कपूर रखकर जला दें और फिर अब जो मैं मंत्र आप सभी को बता रही हूँ इन मंत्रों से आप आहुति देंगे और हवन शुरू करेंगे। इन मंत्रों से शुद्ध देसी घी की आहुति दें और अगर संभव हो सके तो गाय का घी बहुत ज्यादा उत्तम होगा। और ये जो 5 मंत्र आपको बताने जा रही हूँ हवन शुरू करते समय आपको कहने हैं। बहुत ही ध्यान से इन मंत्रों का उच्चारण सुन ले या फिर कहीं नोट कर ले या फिर जब आप हवन करने जाएं तब इस वीडियो को प्ले करके भी सुन सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम प्रजापति स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्न स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भू स्वाहा। इन मंत्रों के जाप के बाद आप हवन सामग्री से हवन करना शुरू कर सकते हैं और यदि हवन 2 या 2 से अधिक सदस्य कर रहे हैं तो ऐसे में ध्यान दें कि एक सदस्य घी की आहुति दे और बाकी परिवार के जो भी अन्य सदस्य हैं वो हवन सामग्री से आहुति दें। मंत्र इस प्रकार से है। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्रे से स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनय नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा। इस प्रकार से 9 ग्रहों के मंत्रों से आहुति देने के बाद आपको 21 बार गायत्री मंत्र से आहुति देनी है। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस प्रकार से आपको 21 बार आहुति देनी है। हर बार गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद अंत में स्वाहा कहते हुए हवन सामग्री अग्नि में प्रज्वलित करनी है। इस प्रकार से अब जो मंत्र आपको बताए जाएंगे उन मंत्रों से हवन में आहुति दें। ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौर्याय नमः स्वाहा, ओम नवग्रह नमः स्वाहा,
ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम भैरवाय नमः स्वाहा। ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा। ओम विष्णु नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। और अब हम नवदुर्गा नवरात्रि मंत्र से हवन करेंगे। नवदुर्गा नवरात्रि हवन मंत्र है ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा। ओम शैलपुत्री नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः स्वाहा। ओम चंद्रघंटा देवी नमः स्वाहा। ओम कुष्मांडा देवी नमः स्वाहा। ओम स्कंद देवी नमः स्वाहा। ओम कात्यायनी देवी नमः स्वाहा। ओम कालरात्रि देवी नमः स्वाहा। ओम महागौरी देवी नमः स्वाहा। ओम सिद्धिदात्री देवी नमः स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा। स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। ओम ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वग्रहे शांतिकरम भवतु स्वाहा। इसके बाद हम बोलेंगे ओम गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। इसके बाद 11 बार महामृत्युंजय मंत्र से आहुति देनी चाहिए। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् मृत्युंजय नमः स्वाहा। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सर्वस्यारति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। और अब माता के नरवाण बीज मंत्र से 108 बार आहुतियां देनी चाहिए। नरवाण बीज मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम एम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्छय स्वाहा। 108 बार आपको इस प्रकार आहुति देनी है। और फिर दुर्गा सप्तशती के 5 अध्याय में इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी स्तुति में 25 सुंदर मंत्र कहे गए हैं, उनसे आपको हवन में आहुति देनी चाहिए। इन मंत्रों को सुंदर इसलिए कहा गया है क्योंकि इन मंत्रों में देवी की प्रशंसा है, इसलिए इस मंत्र को सर्वोत्तम कहे गए हैं। इस मंत्र के अंत में आप स्वाहा जोड़ ले। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु तृष्ण रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण
रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु व्रत रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टि रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतांचखिलेषु या नमोस्तुते 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 नमो नमः स्वाहा। चित्त रूपेण व्याकृत सन्मेतत व्यापे स्थिरता जगत नमोस्तुते नमोस्तुते नमो नमः स्वाहा। इन सभी मंत्रों से आहुति दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और नहीं तो आप माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों के 9 बीज मंत्रों के साथ जाप के साथ भी आहुति दे सकते हैं। इसके बाद अंत में हवन के बाद एक नारियल के गोले में कलावा बांध लें और चाकू से उसके ऊपर का भाग काट कर उसमें घी, पान, सुपारी, लौंग, जायफल और जो भी प्रसाद आपके पास में हो वो उस नारियल के अंदर आप रखते हैं, और फिर उसके बाद बची हुई हवन सामग्री को फिर उसमें डाल दें और ये पूर्ण आहुति तैयार है। अब पूर्ण आहुति मंत्र पढ़ते हुए उस नारियल को आपको हवन कुंड की अग्नि में रखना है। पूर्ण आहुति मंत्र है ओम पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उच्यते पुनस्य पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम भादाय पूर्णमेवाश्चते। इस मंत्र को कहते हुए पूर्ण आहुति देनी चाहिए, या फिर ओम देवी दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भी आप आहुति दे सकते हैं। और अब पूर्णाहुति के बाद यथाशक्ति आप माता के सामने दक्षिणा रख दें और फिर परिवार सहित आरती करके हवन संपन्न करें। हवन पूरा हो जाने के बाद जल का छींटा हवन कुंड के चारों ओर लगाना चाहिए और इसके बाद माता से क्षमा याचना करते हुए क्षमा मांगे और फिर अपने परिवार के किसी एक सदस्य से आप 1 रुपए का सिक्का अपने ऊपर से उतारा करवा कर किसी अन्य को दें, या फिर किसी चौराहे पर भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से आप सरल रीति से अपने घर पर ही हवन को संपन्न कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर पंडित जी आकर हवन करते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर ना आ पाए किसी कारणवश तो आप इस प्रकार से भी अपने घर पर बहुत ही सरल तरीके से या फिर इस वीडियो को प्ले करके भी आप हवन को संपन्न कर सकते हैं। और सबसे अंत में क्षमा याचना करें। पूजन में, जप में, हवन आदि में जो भी गलतियां हो गई हो उसके लिए हाथ जोड़कर सभी लोग क्षमा याचना करें और इस प्रकार से कहें ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरा। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम माया देवम परिपूर्णम तदस्तु मे। इस प्रकार से आपका हवन संपन्न हुआ और अब माता रानी के सामने प्रार्थना करके अपने पूरे परिवार के कल्याण की प्रार्थना कीजिए और ये आपकी नवरात्रि संपन्न हुई।